हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल जीके भाई में स्वतंत्र में स्वागत है। आज अपनी जो संविधान की चौथी क्लास होगी, जिसमें हम आपको पता होगा कि कृषि मिशन तक पढ़ चुके थे। आज अपनी चौथी क्लास होगी जिसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन। यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कि कृषि मिशन जब विफल हो गया था तो इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों को भारत निकालने के लिए, भारत से बाहर करने के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसे भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था। अगर पूछे जाए 14 जुलाई 1942 को ये प्रस्तावित हुआ था, प्रस्तावित हुआ। ठीक है, ये 14 जुलाई 1942 को प्रस्तावित हुआ। इसके बाद अगर पूछे, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसके जो अध्यक्ष कौन थे, इस आंदोलन की जो अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्ष याद रखना अब्दुल कलाम आजाद। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अब्दुल कलाम आजाद। इसके बाद इसकी यानी की बात करें, इससे प्रस्तावित 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस की समिति थी उसने प्रस्तावित कर दिया था। इसके बाद इसकी जो एक बैठक हुई, यहाँ पे पूछा जाता है 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसकी बैठक हुई। ठीक है, इसके बाद इस बैठक में जितने भी भारत के क्रांतिकारी थे सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद इसकी जो शुरुआत हुई, अगर पूछे 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की क्या शुरुआत हुई। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो अगला पॉइंट ये पूछा जाता है कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था। जीरो ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, जीरो ऑपरेशन चलाकर इस आंदोलन में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट ये बनता है कि इसमें जो पूछा जाता है रेडियो प्रसारण का कार्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियो प्रसारण का कार्य पूछा जाता है, वो किसने किया था इसमें, तो कार्य याद रखना ऊषा मेहता है। इसके बाद अगला पॉइंट ये पूछेगा कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था। ठीक है, वहां से इतने क्वेश्चन बनेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन बात 1942 में 14 जुलाई 1942 को प्रस्तावित हुआ। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसे प्रस्तावित किया गया, बैठक हुई। और इस जो मैदान है इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, अगस्त क्रांति मैदान, इसे अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। इसके बाद इसमें अध्यक्षता किसने की थी, अब्दुल कलाम आजाद ने। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस आंदोलन की 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद रेडियो प्रसारण का कार्य ऊषा मेहता ने किया था। और इसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था। ठीक है, और बाकी जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो गिरफ्तार किए गए थे आंदोलनकारी, जीरो ऑपरेशन चलाकर आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए।
तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, यहाँ तक चीजें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 14 जुलाई 1942 को ये प्रस्तावित हुआ। अगस्त क्रांति भी इसे कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को ये बंबई के गालिया टाउन मैदान में प्रस्तावित हुआ था। इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आजाद ने। और इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हो गया था। इसमें रेडियो प्रसारण का कार्य उषा मेहता ने किया था। भारत का ये स्वतंत्रता के लिए प्रथम आंदोलन था। इसमें जीरो ऑपरेशन चलाकर आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ तक नोट कर लिया। अब इसके बाद जब यहाँ पे याद रखना आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में देखो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी अन्य लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे उन्हें गिरफ्तार करके बंद करे। इसके बाद 10 फरवरी 1943 को महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट ये बनता है कि उन्होंने 16 मई 1944 को इन्हें रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आगा खां पैलेस में बंद किया गया और इन्होंने 10 फरवरी 1943 को भूख हड़ताल कर दी और इसके बाद इन्हें 16 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। इनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया तो इस वजह से इन्हें रिहा करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक ये पॉइंट लिख लीजिए, 2 पॉइंट है, लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जल्दी से लिख लो। अब देखो, अब हम बात करें बेबिल योजना। देखो बेबिल योजना, यहाँ पे सबसे पहले बेबिल योजना की बात करें तो इस टाइम की वायसराय नए बने, लॉर्ड बेबिल बने और जो लिंग लेथगो थे उनकी जगह पर। और अब ये योजना आई भारत के संग्राम के लिए आई, जिसमें लॉर्ड बेबिल लेकर आए और इसमें कई बातें लिखी, आदि लिखी बातें थी। इसमें बताया मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, शिमला सम्मेलन होगा और संविधान सभा के बाद एक नई संविधान सभा का निर्माण होगा। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए बेबिल योजना। तो सबसे पहले देखो बेबिल योजना की बात करें, ये जून 1945 में आई थी। और अगर पूछे इसे लॉर्ड बेबिल लेकर आए थे, ठीक है। इसके बाद इसके उद्देश्य थे
सभा का निर्माण युद्ध उपरांत किया जाएगा। इसके बाद दूसरा, संविधान सभा में हिंदू और मुस्लिम संख्या बराबर होगी। इसके बाद शिमला में सम्मेलन होगा। इसमें मैंने ये कहा कि देखो, संविधान सभा का निर्माण होगा युद्ध उपरांत, तो संविधान सभा में हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे, शिमला में सम्मेलन होगा। ये सभी जो बातें थी, ये सभी कैसी थी? अधोलिखित। यानी कि ये बातें आधी लिखी हुई थी, आधी नहीं लिखी हुई थी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया? शिमला में एक सम्मेलन किया। शिमला सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन है, शिमला समझौता नहीं है, ये शिमला 1972 वाला शिमला समझौता नहीं है, शिमला सम्मेलन है, ठीक है। इसके बाद ये आपका 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला, ठीक है। इसके बाद इसमें जो अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, और इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद इसमें कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। इसमें देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। अब यहाँ पे कारण क्या था? इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, और तो यहाँ पे देखो, शिमला समझौता हुआ 25 जून से 14 जुलाई तक चला। अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद, और इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भाग लिया। इसमें मुस्लिम लीग का कहना था कि जो भी कार्यकारी परिषद है उसमें किसके सदस्य होंगे? मुस्लिम लीग के। तो इस वजह से कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। तो कभी भी डेविल योजना पिछले जून 1945 में इसे लॉर्ड डेविल लेकर आए थे। उद्देश्य से संविधान सभा का निर्माण युद्ध उपरांत किया जाएगा। संविधान सभा में हिंदू और मुस्लिम संख्या बराबर होगी, शिमला में सम्मेलन होगा। तो ये सभी बातें अधोलिखित थी, ठीक है। इसके बाद डेविल योजना के तहत एक शिमला सम्मेलन हुआ, 25 जून से 14 जुलाई तक चला। इसमें अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे, महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। और इसके बाद जो मुस्लिम लीग की कुछ जो मांगे थी जो पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से कांग्रेस ने इसे क्या किया? विफल कर दिया, ठीक है। लिख लो इसको। यहाँ तक नोट कर लिया। देखो, इसको हटा दें, यहाँ तक नोट हो गया होगा। अब देखो, बात करते हैं अब रिटर्न में
ब्रिटेन के आम चुनाव। ये देखो, यानी ब्रिटेन के जो आम चुनाव की बात करें तो यहाँ पे ये आपके जो ब्रिटेन के जो आम चुनाव थे ये जुलाई व अगस्त में हुए थे। ठीक है, जुलाई व अगस्त में ये ब्रिटेन के आम चुनाव जुलाई व अगस्त में हुए थे। इसमें दो पार्टी में भाग लिया। इसमें जो पार्टी थी, इसमें दो पार्टी थी। पहली थी कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ये थी विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल की पार्टी। दूसरी थी लोअर पार्टी, लोअर पार्टी, ये थी सर क्लीमेंट एटली की। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, दो लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो विंस्टन चर्चिल की थी, लोअर पार्टी थी वो सर क्लीमेंट एटली की। तो इसमें यानी कि इस समय इसकी जीत हुई, इसकी जीत हुई। ठीक है, इसके बाद 22 जनवरी 1946 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारत आजादी का प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया। ठीक है, यानी भारत आजादी का प्रस्ताव 22 जनवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन यानी कि वहां के जो हाउस ऑफ कॉमन है वहां पे पेश किया गया। इसके बाद यहाँ पे जो सर क्लीमेंट एटली थे, याद रखना, सर क्लीमेंट एटली ने, ये अच्छे उदारवादी नेता थे। क्लीमेंट एटली ने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 14 मार्च 1946 को घोषणा कर दी कि भारत का आजाद होने का हक है, आजाद होने का हक है। ठीक है, तो ब्रिटेन के आम चुनाव हुए जुलाई अगस्त में हुए। कंजर्वेटिव पार्टी और लोअर पार्टी ने भाग लिया, जिसमें लोअर पार्टी की जीत हुई, जिसमें सर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। और 22 जनवरी 1940 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने ये भारत आजादी का प्रस्ताव यानी ब्रिटेन की संसद में पेश किया। और इसके यानी कि जो वहां का जो उच्च सदन होता है, हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद सर क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को घोषणा कर दी कि भारत का आजाद होने का हक है। इसके बाद आपको पता होगा कि सर क्लीमेंट एटली ने तीन मंत्रियों का कैबिनेट तैयार किया। ठीक है, इसके बाद 3 मंत्रियों का कैबिनेट तैयार किया। फिर इसके बाद भारत में एक मिशन आया, कैबिनेट मिशन। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ब्रिटेन के आम चुनाव हुए जुलाई अगस्त में। कंजर्वेटिव पार्टी और विंस्टन चर्चिल यानी कि यहाँ के इनके सदस्य थे। लेबर पार्टी का सर क्लीमेंट एटली थी, इस समय इसकी जीत हुई थी। 10 जनवरी 1946 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा हाउस ऑफ कॉमन में। इसके बाद सर क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को घोषणा कर दी भारत का आजाद होने का हक है। 3 मंत्रियों का कैबिनेट तैयार किया गया, याद रखना इसमें। ठीक है, लिख लो। ठीक, हाँ पी लूँ अभी। हाँ ठीक। यहाँ तक नोट कर लीजिए।
तो देखो यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब हेडिंग डालो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए। जो कैबिनेट मिशन है ये आपका भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। ये भारत में 24 मार्च 1946 को भारत में दिल्ली आया था। दिल्ली आया था। इसके बाद इसे 3 लोग लाए, ये पास हो गया समझो, ये पास कर दिया गया। 3 लोग आए, पास कर दिया गया। सर पैट्रिक लॉरेंस, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। सर पैट्रिक लॉरेंस। AB अलेक्जेंडर, ठीक है। यहाँ पे याद रखना सर स्टीफर्ड क्रिप्स, यानी कि अध्यक्ष थे। ये नेवी मंत्री और ये व्यापार मंत्री, ठीक है। इसको पास कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम में और भी क्वेश्चन जैसे पूछते हैं कि अब इसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य पूछेगा। उद्देश्य याद रखना, उद्देश्य, पहला उद्देश्य था कि जो संविधान सभा का गठन होगा, जो प्रांतीय सदस्य होंगे उनके जो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। याद रखिए संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होगा, ठीक है। यानी कि संविधान सभा का गठन है वो प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी कि प्रांतीय जो अलग अलग प्रांत थे उनकी जो विधानसभा थी उनके जो प्रतिनिधि वहां से चुने जाएंगे उनके आधार पर होगा। दूसरा उद्देश्य, इसका दूसरा उद्देश्य था कि 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है।